students, in this lecture we'll see encoding of a message using convolutional codes and we will see the transform domain approach. इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने टाइम डोमेन अप्रोच देखा है और अभी हम लोग ट्रांसफॉर्म डोमेन अप्रोच देखेंगे. टाइम डोमेन अप्रोच और ट्रांसफॉर्म डोमेन अप्रोच में बेसिक डिफरेंस क्या है? सो टाइम डोमेन अप्रोच में बेसिकली कन्वोल्यूशन होता है. ट्रांसफॉर्म डोमेन में कन्वोल्यूशन इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू मल्टीप्लिकेशन. तो ये इसका रिलेशन किधर आ गया? तो आपने सिग्नल्स एंड सिस्टम्स ये सब्जेक्ट पढ़ा है, उसमें क्या हो जाता है, सपोज आप एक टाइम डोमेन में सिग्नल लेते हैं x1 ऑफ t एंड गेटिंग कन्वर्ट विद x2 ऑफ t, तो आपको आउटपुट मिलता है y ऑफ t. अभी ट्रांसफॉर्म डोमेन में अगर ये सिग्नल करते हैं, आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लो या फूरियर ट्रांसफॉर्म ले लो या जेड ट्रांसफॉर्म ले लो. जेड ट्रांसफॉर्म बेसिकली डिस्क्रीट सिग्नल का लिया जाता है, टाइम कंटिन्यूस टाइम सिग्नल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म या फूरियर ट्रांसफॉर्म लिया जाता है. सो आपको सिग्नल मिलेगा x1 ऑफ s. अभी ये कन्वोल्यूशन जो है उसके बदले उधर मल्टीप्लिकेशन हो जाता है विद x2 ऑफ s. देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म है तो उधर s लिखा जाता है और अगर फूरियर ट्रांसफॉर्म है तो j ओमेगा या फिर ओमेगा आप लिख सकते हैं. और इधर आपको मिलेगा, इधर मल्टीप्लिकेशन होता है, इधर कन्वोल्यूशन नहीं होता है, इधर मिलता है y ऑफ s. तो ये कंसेप्ट यूज़ करके आप इजीली दो सिग्नल का कन्वोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं. कैसे आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं? तो ये कन्वोल्यूशन प्रोसेस इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट. ओके, तो इसके लिए आपका क्या करने का है, x1 दिया है आप फाइंड आउट करो x1 ऑफ s, x2 दिया है, x2 ऑफ t दिया है, यू फाइंड आउट x2 ऑफ s. ये दोनों को मल्टीप्लाई करो और फिर y ऑफ s फाइंड आउट करो. अभी y ऑफ s से आप इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लो और आपको क्या मिलेगा, y ऑफ t. सो सेम कंसेप्ट वी आर गोइंग टू अप्लाई इन कन्वोल्यूशनल कोड. कैसे देखते हैं? तो आपको मैसेज दिया गया है, वो बोल रहे हैं कि यू ऑब्टेन द आउटपुट सीक्वेंस और कोडेड बिट्स, और जनरेटर सीक्वेंसेस आपको दिए गए हैं G1 और G2. जनरेटर सीक्वेंसेस को दूसरा नाम क्या है, इम्पल्स रिस्पॉन्सेस. ये ध्यान में रखिए. एंड और उन्होंने इधर बोला है यू फॉलो द ट्रांसफॉर्म डोमेन अप्रोच. सो ट्रांसफॉर्म डोमेन अप्रोच में कैसे वर्क होता है. सो इधर मैंने M लिखा है, G1 लिखा है और G2 लिखा है. Now we have to transform this into polynomial. So polynomial में हम लोग जनरली x लिखते हैं, बट इधर हम लोग इधर लिखेंगे d. और ये d क्यों यूज़ किया गया है? सो d stands for delay. और ये डिले कहाँ से हो रहा है? तो जो आपका फर्स्ट मैसेज बिट आएगा, फिर 0, दिस मैसेज बिट विल बी डिलेड बाय 1 यूनिट विथ रिस्पेक्ट टू दिस वन, दिस वन विल बी डिलेड बाय 2 यूनिट विथ रिस्पेक्ट टू दिस वन, दिस फोर्थ बिट विल बी डिलेड बाय 3 यूनिट विद रिस्पेक्ट टू दिस वन. तो इसके लिए ये डिले के टर्म्स में उन्होंने पॉलिनोमियल्स लिखने के लिए बोला है, दैट मीन्स इन टर्म्स ऑफ डी. तो आपको वेट्स असाइन करने पड़ेंगे. अगर आप वेट्स असाइन नहीं कर रहे तभी भी चलेगा, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं. कैसे लिखते हैं? तो दिस वन विल बी एज इट इज़, देन दिस वन इज डिलेड बट d इंटू 0 इट वोंट अपीयर ओवर देयर. दिस वन इज d स्क्वायर, सो d स्क्वायर इंटू 1 यू विल हैव 1d स्क्वायर. देन दिस वन विल बी d क्यूब, सो हियर यू विल हैव d क्यूब. इसके कोएफिशिएंट जो पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट्स रहेंगे वो 1 ही रहेगा. इधर ना टर्म्स के पॉलिनोमियल टर्म्स के जो कोएफिशिएंट रहेंगे वो 1 ही रहेंगे और इधर आपको मिलेगा d टू द पावर 4. तो m से m ऑफ d कैसे निकालने का समझ में आ गया. ध्यान में रखें ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही आ जाएगा क्योंकि सब्सिक्वेंटली द डिले इज देयर फॉर दिस बिट्स. G1 से आपको G1D निकालने का है. सो दिस वन इज रिलेटेड विद 1, दिस वन इज रिलेटेड विद D एंड दिस वन इज रिलेटेड विद D स्क्वायर. तो G1D आपको मिल गया 1 प्लस D स्क्वायर और G2D मिलेगा 1 प्लस D स्क्वायर. और अभी क्या फॉर्मूला यूज़ करने का है? तो C1D अगर आपको फाइंड आउट करने का है, अभी देखो आप बीट से पॉलिनोमियल के टर्म्स में आ गए. अभी पॉलिनोमियल में आप ये दोनों को कन्वोल्यूशन नहीं करोगे, ये दोनों को आप क्या करोगे, मल्टीप्लिकेशन करोगे. तो आपको फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा m ऑफ d इंटू G1 ऑफ d. तो ये मल्टीप्लिकेशन आपको करने का है. सो मैंने इधर ये दिखाया है m ऑफ d इंटू G1 ऑफ d. तो ये मल्टीप्लाई कर दो. सो व्हेन यू आर मल्टीप्लाइंग 1 विद दिस वन यू विल हैव 1 प्लस d स्क्वायर. d स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा d स्क्वायर प्लस d टू द पावर 4. फिर d क्यूब से इसको मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा d क्यूब प्लस d टू द पावर 5 प्लस d टू द पावर 4 प्लस d टू द पावर 6. अभी इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करने का. अभी ऐसा नहीं करेगा d टू द पावर 4 और d टू द पावर 4 2d टू द पावर 4, ऐसा नहीं होता है. ये बेसिकली एक्सॉर एडिशन है तो सेम टर्म्स है तो वो कैंसिल हो जाएगा और d स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा. तो आपको C1 क्या मिला, C1 ऑफ d बेसिकली मिला. मैं इधर पहले C1 ऑफ d लिख देता हूँ. वो मिला आपको 1
प्लस इधर मिलेगा आपको डी क्यूब प्लस डी टू द पावर 5 प्लस डी टू द पावर 6। अभी आपको C1 के बीट्स लिखने के हैं, तो जैसे आप बीट से पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर सकते हैं, वैसे आप पॉलिनोमियल से बीट्स में कन्वर्ट करने को आपको आना चाहिए। तो दिस वन विल बी एज इट इज, देन the next d is absent, so here you will have 0, d square is not there, 0, d cube is present, d to the power 4 is absent, d to the power 5 is present and d to the power 6 is present। क्या आगे कुछ और रहना चाहिए क्या? तो वो कैलकुलेशन अपने को करना पड़ता है। तो वो कैलकुलेशन कैसे होता है? तो m में कितने बीट्स है? सो देयर आर 5 बीट्स। g1 में कितने बीट्स है? 3 बीट्स। सो 5 प्लस 3 माइनस 1, हमेशा ये दोनों को आपको ऐड करने का है, नंबर ऑफ बीट्स और -1 करने का है। सो दैट मीन्स देयर शुड बी 7 बीट्स। क्या इधर 7 बीट्स आ गए हैं? यस, करेक्ट। तो यू कैन स्टॉप एट दिस पॉइंट। अभी वैसे आपको C2D कैलकुलेट करना पड़ेगा। C2D का क्या फॉर्मूला होगा? तो C2D का फॉर्मूला होगा m ऑफ d इंटू G2 ऑफ d। तो m ऑफ d इधर लिखा गया है और G2 ऑफ d इधर आ गया। नाउ व्हेन यू मल्टीप्लाई 1 विद दिस वन, दिस विल बिकम 1 प्लस d स्क्वायर। डी स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो डी स्क्वायर ओवर हियर, डी क्यूब ओवर हियर एंड डी टू द पावर 4 ओवर हियर। देन यू हैव टू मल्टीप्लाई डी क्यूब विद दिस वन, सो डी क्यूब इधर आ गया, डी टू द पावर 4 और d to the power 5, and when you multiply d to the power 4 over here, you will have d to the power 4 plus d to the power 5 plus d to the power 6। अभी जो लाइक टर्म्स है वो कैंसिल कर दीजिए, सो डी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये डी क्यूब इसके साथ कैंसिल हो गया। अभी देखो d टू द पावर 4 के 3 टर्म्स हैं, तो 2 टर्म उसमें से कैंसिल हो जाएंगे, ओके, और एक d टू द पावर 4 बचेगा। d टू द पावर 5 विल गेट कैंसल, दैट्स इट। सो C2D आपको मिलेगा 1 प्लस d, फिर इधर आपको क्या मिल रहा है? d टू द पावर 4 और फिर इधर आपको लास्ट टर्म मिल रहा है d टू द पावर 6। अगर आप बीट्स को पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर सकते हो तो पॉलिनोमियल से आपको बीट्स में कन्वर्ट करने को आना चाहिए। तो दिस वन विल बी एज इट इज, दिस d term present is there, so you have to write on 1, d square is not there, d cube is not there, d to the power 4 is present, d to the power 5 is not there and d to the power 6 is present। तो ये अपने को C2 मिल गया है। और अभी आपको क्या करने का है? C1 और C2 के बीट्स आपको अल्टरनेटिवली लिखने के हैं। तो कोडेड बीट्स आपके हो जाएंगे, इधर मैं लिख देता हूँ कोडेड बीट्स। तो C1 से आपको पहला बीट लिखने का है, फिर C2 का आपको बीट लिखने का है, दैट इज नथिंग बट 1 ओवर हियर, फिर आपको ये 0 लिखने का है, देन यू हैव टू राइट डाउन दिस 1 ओवर हियर, देन 0 ओवर हियर, फिर उधर से थर्ड बीट 0, ये आपको सब लिखने के हैं। सो C1 एंड C2 यू हैव टू गो ऑन राइटिंग दिस थिंग। एक बार आप चेक कर लीजिएगा कि कितने बीट्स फाइनली आप लिख रहे हैं। सो हियर देयर आर 7 बीट्स एंड देन ओवर हियर यू हैव टू राइट डाउन 7 बीट्स। मैं लास्ट का एक पेयर जो है वो लिख देता हूँ। तो C2 का है इधर 1 और इधर भी है 1, तो मैं इधर के बीट्स नहीं लिख रहा हूँ। सो लास्ट में आपको 1 1 मिलेगा। सो टोटल बीट्स विल बी 14 ओवर हियर। तो वो कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं? सो M में है 5 बीट्स, जनरेटर सीक्वेंस में है 3 बीट, दोनों जनरेटर सीक्वेंस में 3 बीट है, तो +3 ले लीजिए -1, तो ये तो कितने हो गए? 7 इंटू नंबर ऑफ जनरेटर सीक्वेंसेस, सो इंटू 2, सो आपको 14 बीट्स आने चाहिए। ये बहुत ही केयरफुल रहना पड़ता है आपको। क्यों? ये अभी देख लीजिए, लास्ट न्यूमेरिकल इधर लिखा गया है बी केयरफुल। और क्या केयरफुल रहने का इसमें देखिए। सो M के लास्ट में इधर आपको 0 दिया है और G1 के लास्ट में भी इधर आपको 0 दिया है। जब भी आप ये पॉलिनोमियल मेथड यूज़ करोगे तो आपको कैसे मिलेगा? देखो, m ऑफ d रहेगा 1 प्लस डी स्क्वायर, बराबर है, ये 1 है, ये d है और ये है d स्क्वायर। और G1 ऑफ d ये आपको क्या मिलेगा? 1 प्लस d, करेक्ट, क्योंकि ये 1 है और ये d है। अभी आप C1d कैलकुलेट कीजिए। C1d का फॉर्मूला होगा m ऑफ d इंटू G1 ऑफ d। तो m ऑफ d क्या है? 1 प्लस डी स्क्वायर और G1d क्या है? 1 प्लस d। तो when you multiply this thing you will have 1 plus d over here and now you multiply d square over here and here you will have d cube। अभी ये पॉलिनोमियल तो आपको मिल गया है, अभी आपको C1 लिखने को आना चाहिए। तो ये 1 इधर आ गया, d प्रेजेंट है 1, d स्क्वायर प्रेजेंट है, d क्यूब प्रेजेंट है। ये देखो 3 ही बीट्स आप इधर लिख रहे हैं। तो ये ही मैं बोल रहा था, बी केयरफुल ओवर हियर। तो आपको कन्वोल्यूशन का बेसिक मालूम होना चाहिए। कन्वोल्यूशन के बेसिक में क्या बोलते हैं? अगर फर्स्ट सीक्वेंस में 4 बीट्स है, सेकेंड सीक्वेंस में 3 बीट्स है, सो कन्वॉल्व सीक्वेंस में कितने बीट्स रह गए? तो 4 + 3 - 1। तो ये कितने बीट्स आने चाहिए? ये होने चाहिए 6 बीट्स शुड बी देयर। सो इधर तो कितने बीट्स आ गए हैं? 4 ही बीट्स आ गए। तो आपको बाकी
5th और 6th बिट आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. सो बी केयरफुल अबाउट दिस वन. सिमिलरली व्हेन यू डू दिस ऑपरेशन ओवर हियर, इधर आपको 5 ही बिट मिलेंगे. आप करके देखिए, मैं C2D लिख देता हूँ. C2D रहेगा M of D इंटू G2 of D. G2 of D क्या है, मैंने अभी तक लिखा नहीं है. G2D होगा आपका 1 प्लस डी स्क्वायर, और M of D था आपका 1 प्लस डी स्क्वायर. तो इधर क्या हो जाएगा, 1 प्लस डी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. ये देखो, ये G2 इधर लिख दिया और ये M of D इधर लिख दिया. नाउ यू मल्टीप्लाई, सो ये हो जाएगा 1 प्लस डी स्क्वायर, और फिर डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस डी टू द पावर 4. डी स्क्वायर और डी स्क्वायर कैंसिल हो गए, तो आपका पॉलिनोमियल आ रहा है 1 प्लस डी टू द पावर 4. तो C2 आपको क्या मिलेगा, 1 इज प्रेजेंट, D इज नॉट देयर, डी स्क्वायर इज नॉट देयर, डी क्यूब इज नॉट देयर, एंड देन डी टू द पावर 4 इज प्रेजेंट. सो इधर आपको खाली 5 बिट ही मिल रहे हैं, बट टोटल बिट्स कितने होने चाहिए, 6 बिट्स होने चाहिए. तो इधर आपको 6th बिट 0 लिखने का है. एंड देन यू कैन राइट डाउन द कोडेड बीट्स ओवर हियर. तो कोडेड बीट्स क्या रहेंगे, सो ये 1 आपने लिख दिया. देन यू हैव टू राइट डाउन दिस 1, कॉमा, सेकेंड बिट, सेकेंड पेयर इधर से 1 और फिर इधर से 0, फिर दिस 1 एंड देन दिस 0, 4th बिट इधर से, 4th बिट इधर से, 5th बिट इधर से, 5th बिट, 6th बिट 0, 7th बिट भी 0. तो ये हो गए आपके कोडेड बिट्स. ध्यान में रखें, इधर 2 zeros आपको क्यों ऐड करने पड़े, मैं अभी इसका रीजनिंग दे रहा हूँ. इधर एक 0 है और G1 के इसमें भी 0 है, तो इसके लिए ये 2 बिट्स इधर से गायब हो गए थे. इसमें आपको एक ही बिट ऐड क्यों करना पड़ा, क्योंकि G2 इज़ गेटिंग कन्वर्ट विद M of D, बट इधर लास्ट में 1 है, तो ये 0 के वजह से ही एक बिट गायब हो गया था. तो इसके लिए आपको ये ज़ीरोस इधर ऐड करने पड़ते हैं, बेसिकली ऐड करने पड़ते हैं, बिकॉज इधर टर्म है एक्चुअली 0 इंटू डी टू द पावर 4 प्लस 0 इंटू डी टू द पावर 5. तो ये 0 0 आपको इधर लिखने पड़ रहे हैं. अदरवाइज सिंपली मैं बोल रहा हूँ, कन्वोल्यूशन का ये बेसिक यूज़ कीजिए एंड यू कैन राइट डाउन दिस थिंग. ओके, सो ये ट्रांसफॉर्म डोमेन अप्रोच आपको समझ में आ गया. बीट्स को डिले करने का है, हेंस दे आर राइटिंग द पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ डी. अगर आपको इंस्टीट्यूट में कोई दूसरा लेटर इधर दिया है, अगर आपको हैबिट है इन टर्म्स ऑफ राइटिंग एक्स, देन यू कैन राइट डाउन दैट थिंग. बट कन्वोल्यूशनल कोड में ये कंसेप्ट है कि वो बिट डिले हो जाते हैं इनपुट, इसके लिए आप उधर डी लिखना प्रीफर कीजिए. सो ये सब लेक्चर्स अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए. चैनल को तो आपने सब्सक्राइब किया ही रहेगा और पढ़िए भी. थैंक यू.